Good morning, everyone. Today we will start active and passive voice. So, what is active and passive voice? So, listen. कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी बात होती है, हम उसको दो तरह से कह सकते हैं. First sentence is Anita plays badminton, and second is badminton is played by Anita. So, what is the difference between these two sentences? Is there any difference? Anita plays badminton. Anita badminton खेलती है. Second is badminton is played by Anita. Badminton अनिता के द्वारा खेला जाता है. So meaning is same. So what is the difference? बस डिफरेंस क्या है कि कोई भी सेंटेंस हमारा होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के सिर्फ 6 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपका सेंटेंस है उसे आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में सेपरेट कर दें. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज अनिता हियर? सब्जेक्ट, प्लेज एज वर्ब एंड बैडमिंटन एज ऑब्जेक्ट. सेकेंड स्टेप इज turn the object into subject. Means turn the object, here object is badminton, we have turned it into subject. So here badminton is subject now. After that, third step is you have to use the be form. Be form means बी फॉर्म को आपको अपने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है. मीन्स here plays is showing present tense, so we will use is form of be to represent present tense. Okay, so here third step is to convert be form according to the tense of the verb. Next step, that means fourth step, is to use third form of the main verb. We will always use past participle, or you can say third form of the verb in passive voice. We will always use third form. Okay, ये इसकी पहचान भी है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में अगर आपको कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए तो हमेशा आप ये देखकर पहचान लेंगे कि किस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है. जिसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वो हमेशा हमारा पैसिव वॉइस होता है. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज वी विल ऑलवेज राइट प्रीपोजिशन बाय इन पैसिव वॉइस. ओके, ये ज़रूर यूज़ होता है पैसिव में ओनली, नॉट एन एक्टिव. आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. यहाँ हमारा सब्जेक्ट अनीता था, अब हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट अनीता था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है. सो जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, बी की फॉर्म यूज़ की. थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की यूज़ होती है, बाय यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते. इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हमारा सेंटेंस जो होता है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमेशा पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम बीइंग का यूज़ होता है. आईएनजी फॉर्म हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस शो करती है तो उसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा बीइंग से फॉलो किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ लेटर. तो यू आर राइटिंग क्या शो कर रहा है? राइटिंग आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना. तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है यू, ये यहाँ आएगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट आर राइटिंग, तो आर राइटिंग हमारा प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है. अब लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम वर्ब यूज़ करते हैं ना. तो अ लेटर के साथ तो आर यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया है. इज़ के साथ मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा हमारा बीइंग का यूज़ होगा. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे ही पैसिव वॉइस में आनी. राइट का क्या हो जाता है थर्ड फॉर्म? राइट का थर्ड फॉर्म हमेशा रिटन हो जाता है. तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट. सेकंड है हमारा जो टेंस था वो हमने क्या कहा कि उसको जो बी फॉर्म होता है उसको हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं. तो वो आर इज रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. राइटिंग
हमारा राइट जो मेन फॉर्म है, मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग यूज होगा ही होगा। बाय का यूज मस्ट है पैसिव वॉइस में। एंड हमारा जो सब्जेक्ट था दैट बिकेम ऑब्जेक्ट यू। सो व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस? यू आर राइटिंग अ लेटर। अ लेटर is being written by you.